हेलो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ घर पे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। और जो मैं यहाँ टॉपिक आपको करवाता जा रहा हूँ वो आप अब तक करते भी रहे होंगे। तो आज जो है, जो आपका तीसरा चैप्टर है, उसमें से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपकी 3.3, 4, 5, इसमें से लगभग क्वेश्चन कर लिए। एक आधा टाइप का क्वेश्चन रहता है जो आपको आज करवाया जाएगा। और आज मैं आपको जो है कम्प्लीटली क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा। दो जो इक्वेशन बनती है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, वहाँ तक क्वेश्चन करवाया जाएगा। बाकी खुद सोल्व करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज ये चैप्टर जो हम कंप्लीट कर लें। 3.6 एक्सरसाइज है, हम इसमें छोड़ देंगे, जिसमें क्वेश्चन आने के कम ही चांसेस हैं, वो बाद में करवाई जाएगी आपको। आज जो है हम इस चैप्टर को समापन की ओर लेके जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन था एक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है 3.4 का है। ये एक इसी टाइप का आपका एक एग्जाम्पल मिलेगा। आपकी बुक खोलोगे आप, लेफ्ट हैंड की तरफ मिलेगा 3.4 एक्सरसाइज जब आप निकालोगे। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करवाया जाएगा 3.5 में से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उस टाइप्स के जो बाकी क्वेश्चन बचे होंगे 3.3 का, 4 का, 5 का, सेम कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन करवाया जाएगा जो 1 नंबर का आई साल आता है, वो हम लास्ट में करेंगे। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। दो अंकों की संख्या, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए दो अंकों की संख्या कौन सी होती है। अब आप कहोगे 10 से लेके 99 तक दो अंकों की संख्या होती है। ठीक है, उसमें दो अंक होते हैं, कौन कौन से? अब मैं एक संख्या ले लेता हूँ यहाँ, फॉर एग्जाम्पल 72 ले ली मैंने। अब दो अंक तो हुए, इसमें दो अंक हैं। अब कौन कौन से हैं वो आप छोटे थे उस टाइम करते होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसमें दो अंक हुए, एक इकाई का और एक दहाई का। अब ये दो अंक तो आपको मानने पड़ेंगे। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, x, दहाई का अंक y। दो अंक तो हमने मान ली, इकाई और दहाई का अंक। अब ये संख्या बनी कैसे? अब इकाई का अंक इसमें 2 है, दहाई का अंक आपका इसमें 7 है। ये संख्या जिस टाइम आप तीसरी, चौथी, पांचवी में होंगे, अब इस टीचर ने जरूर करवाया होगा कि हम क्या करते हैं, जो दहाई का अंक होता है उसको हम 10 से गुणा कर देते हैं, और इकाई का अंक होता है वो उसमें जोड़ देते हैं। 10 और 7 की गुणा किया आपने 70, प्लस 2 इसमें ऐड कर दिया इकाई का अंक, तब जाके आपकी 72 संख्या बनी। इसी प्रकार कोई भी आप संख्या लोगे, उसमें दहाई के अंक को आप 10 से गुणा करते हो और इकाई का अंक उसमें ऐड कर देते हो। इतना आप ध्यान रखोगे, आपने पीछे किया भी है। तो यही इसी प्रकार से यहाँ संख्या बनानी है। अतः संख्या क्या बन जाएगी आपकी, अभी अभी मैंने बताया था दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है। तो यहाँ दहाई का अंक क्या आपका y है, y को 10 से गुणा करोगे, 10 और y की गुणा 10y, प्लस क्या ऐड करना है, इकाई का अंक, प्लस इकाई का अंक आपका यहाँ x है। ये संख्या बन जाएगी। अब क्वेश्चन को मैं कंप्लीटली थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। अब इसने कहा है अंकों को पलटने पर, कहीं ना कहीं जरूर आया है, तो आप लिखोगे अंकों को पलटने पर। प्राप्त नई संख्या, अंकों को पलटने। अब यही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका, यहाँ पर 72 लिया था, इसके अंक पलटते हैं 27 हो जाएगा। अब इकाई का अंक आप इसका दहाई का अंक ही है, तरीका वही रहेगा। दहाई के अंक को हम 10 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं, तब जाके आपकी जो है अंकों को पलटने पर 27 संख्या बनेगी, 27 आएगी। तो दहाई के अंक को तो गुणा 10 से ही करना है, अंकों को पलटना है। तो यहाँ पर भी हम अंकों को पलट देंगे, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, अर्थात संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। इन अंकों को पलटना है, x की जगह y लेके आना, y की जगह आपको x रखना है। ये
4 लाइनें आपको क्वेश्चन सोल्व करने में भरपूर योगदान देगी। ये 4 लाइनें आपको करना ही है जब भी आपका क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या वाला आ जाता है तो। प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है। पहली लाइन देखें, 2 अंकों की संख्या है कि अंकों का योग 9 है, उसके अंकों को अगर हम जोड़ दें तो आपका आंसर जो है कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। तो देखें केवल अंक नाम आया है तो यहाँ पर मैंने 4 लाइनें लिखी थी, 4 में से अंक के आगे x है और अंक के आगे y है, योग कहते हैं इनको जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 9। तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1। पहली इक्वेशन आपकी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अंक कहा था तो अंक किसके आगे है, x के आगे, अंक के आगे y है, योग कहता है इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर कितना कहता है ये 9 आ जाता है, तो 9 हमने लिख दिया। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आप पढ़ोगे इस संख्या 2 लाइनें आपने ये लिख चुकी हो, अंक वाली दोनों कंप्लीट हो चुकी है, बाकी 2 आपके पास बच चुकी है, दोनों को हम लिख देते हैं 10y प्लस x और दूसरी थी आपकी 10x प्लस y, दोनों मैंने लिख दी। अब यहाँ देखना है आपको इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या केवल इसके आगे है, इसका 9 गुना, इसको 9 से गुणा कर दे, चाहे गुना आप 9 इधर लिखें या फिर आगे चाहे आप जो है 9 लिख दें, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, गुणा निशान है, वो जैसा आपको समझ में आता है वैसा करें। इस संख्या का 9 गुना 9 से गुणा कर दिया। आगे पढ़ोगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या को 2 गुना है। अब देखो कितनी लंबी लाइन लिख रखी है, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या लिखे हुए, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या। तो इस लाइन के आगे जो लिखा हुआ 10x प्लस वाई ये है आपकी, इसको 2 गुना, इसको 2 से गुणा करते हैं, आंसर आपका दोनों जो है बराबर हो जाता है, दोनों संख्या आपकी इक्वल आ जाती है। अब इसको सोल्व करना है, ब्रैकेट को खोलना है, 9 और 10 की गुणा 90y प्लस का निशान है 9 और x की गुणा 9x बराबर, इस ब्रैकेट को खोलेंगे 2 के साथ दोनों गुणा करेंगे, 2 और 10 की गुणा 20x प्लस 2 और y की गुणा 2y, सबको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, 90y प्लस आपका 9x, इधर आएगा माइनस का 20x और ये आएगा माइनस का 2y, इधर क्या रहेगा, बोले बाबा जी का ठुल्लू है ना, तो 0 रहेगा भैया। अब x वालों को देखो, 9x 20x, 20 के आगे माइनस का निशान, 9 के आगे प्लस का निशान है, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 11x। 90 प्लस का है, 2 माइनस का है, 90 में से 2 घटाओगे 88, y 90 प्लस की प्लस का बराबर क्या, वही 0। अब ये जो 11 से भाग जा रहा है, 11 से भाग कर देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 11 से भाग करने पर ऐसा नहीं लिखोगे आप, क्या आ जाएगा 11 से भाग करोगे, माइनस का निशान है, 11 एकम 11, एक आगे लिखो पीछे x था, प्लस का निशान, इसको 11 से भाग करोगे 11 × 88 8 आ जाएगा, पीछे y है y लिखोगे, इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद 2 इक्वेशन आपकी बन चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आगे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 3.5 का क्वेश्चन लिया, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, और यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ लंबा नहीं लिखूंगा, स्टेशन ए से चलने वाली कार की चाल, स्टेशन बी से चलने वाली कार की चाल, केवल हम उन कार को नाम दे देंगे ए और बी। माना ए कार की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा, बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों जो स्टेशन थे उनके बीच की टोटल दूरी 100 किलोमीटर दे रखी है। प्रश्नानुसार
मैं यहाँ एक फॉर्मूला लगाता हूँ जो आपने 5वीं क्लास में किया होगा चाल, समय और दूरी वाले चैप्टर में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चाल गुणा समय बराबर दूरी, ताकि आपको ध्यान रहता रहे कि हमारा ये कहाँ से आया, कैसे आया। समय गुणा चाल कहो या चाल गुणा समय कहो। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ बड़ा आसान सा, ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। 2 स्टेशन ले लिए मैंने यहाँ। ए स्टेशन, इसको मान लिया मैंने सिरसा। ये आपका बी स्टेशन ले लिया, इसको मान लिया मैंने हिसार। और यहां पर हमने मान लिया रोहतक। इन दोनों हिसार और सरसा के बीच की दूरी आपको 100 किलोमीटर दी हुई है ना। वैसे भी हिसार और सरसा के बीच की दूरी आपकी 90-95 के आसपास होगी। हम यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। 100 किलोमीटर इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी दे रखी है। एक कार जो है हिसार से चलना आरंभ करती है और रोहतक पहुंच जाती है। कौन सी कार है? बी कार है। मैंने अभी भी बताया को चाल गुणा समय इज इक्वल टू दूरी। हिसार से चली रोहतक पहुंचने में उसने इसने कहा 5 घंटे पश्चात एक दूसरे को मिल जाती है। जिस प्रकार आपने मूवी वगैरह देखी हुई, रेस 1 रेस 2 दौड़ वगैरह होती है, एक ही दिशा में भाग रही है। एक गाड़ी आगे भाग रही है, पीछे आती है, वो आगे निकल जाती है, फिर वो दूसरी आती है, आगे निकल जाती है। इसी प्रकार ये दोनों एक ही दिशा में आ रही है हिसार से रोहतक की तरफ। तो चाल, जब बी स्टेशन है तो बी वाली चाल देखोगे, चाल के सामने जाके देखो वाई, मैंने लिख दिया यहाँ पर वाई। गुणा समय कितने घंटे? 5 घंटे। वाई गुणा 5 करोगे 5 वाई आ जाएगा। आ चुके हैं। 5 घंटे में हिसार से चल के और रोहतक पहुंच जाती है। स्टेशन ए से जो सरसा से चली थी वो सरसा से चलती है और वो भी 5 घंटे में रोहतक पहुंच जाती है। वो भी 5 घंटे में रोहतक पहुंच जाती है। ए वाली की चाल देखेंगे आप, एक्स गुणा समय उसने 5 घंटे लिए हैं, 5 गुणा एक्स 5x। अब इस एग्जांपल से आपको पता लग जाए 5 घंटे बाद दोनों ही दोनों रोहतक हैं। एक ही टाइम पर उसने कहा था एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। ये जिस टाइम चली थी सरसा से उसी टाइम ये दूसरी गाड़ी जो है हिसार से आपकी चली है, और दोनों 5 घंटे बाद हिसार से चलने वाली भी जाएगी रोहतक और सरसा से चलने वाली भी रोहतक, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल जो है समीप होती है, यानी दोनों रोहतक पहुंच जाती है। अब आप देखो इस क्वेश्चन से आपको स्पष्ट हो जाए किसने ज्यादा दूरी तय की है। सरसा से चली 5 घंटे में रोहतक पहुंच जाती है, हिसार से चली 5 घंटे में रोहतक पहुंच जाती है, तो सरसा वाले ने ज्यादा दूरी तय की। अर्थात सरसा वाले ए की चाल थी x गुणा 5 5x। इसमें से अगर मैं 5 वाई हिसार से चली वो घटा दें तो दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर थी। किसने ज्यादा दूरी तय की? सरसा से चली उसने ज्यादा दूरी तय की। कितनी ज्यादा दूरी तय की? सरसा और हिसार के बीच की जो डिस्टेंस थी, जो दूरी थी 100 किलोमीटर, वो तय की। तो हमने यहाँ हल कर लिया। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट कंडीशन आपकी ये क्या कहलाएगी? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 से पूरी समीकरण भाग जा रही है, आपको लिखना नहीं है। 5 से भाग करने पर 5 से भाग करोगे x आ जाएगा, माइनस 5 एकम 5 एक लिखो y आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 से भाग करोगे 5 दूनी 10 1 0 1 0 लगाओगे, समीकरण एक कहलाएगी। अब फिर मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने ले दिया स्टेशन ए। स्टेशन ए वाली जो है आपकी सिरसा मानी थी हमने, और स्टेशन बी वाली हमने मानी थी हिसार, और दोनों के बीच की दूरी आपने 100 किलोमीटर क्वेश्चन में दी हुई है। अब आगे कहते हैं विपरीत दिशा में, एक पूर्व की तरफ है तो एक पश्चिम की तरफ, एक उत्तर की तरफ जा रही है दूसरी दक्षिण की तरफ, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। पहले वो दोनों एक ही दिशा में थी, देखो दोनों रोहतक की तरफ जा रही थी। अब मैंने यहाँ तीसरा सिटी का नाम नहीं लिखा है, मैंने 2 ही सिटी लिखे हैं, सरसा और हिसार।
अब दोनों विपरीत दिशा में आ रही है, एक तो हिसार से चल के सिरसा की तरफ जा रही है और सिरसा से चल के वो हिसार की तरफ आ रही है। अब देखो कितने घंटे बाद मिलती है, 1 घंटे बाद। तो पहले हमने जो है ए स्टेशन सिरसा वाली थी, है ना, ए स्टेशन की चाल हमने x मानी थी, तो चाल गुणा समय, चाल x गुणा समय 1 घंटे बाद मिलती है, तो 1 और x गुणा 1x आ जाएगा। एक आगे लिखो ना लिखो। इसी प्रकार बी स्टेशन हिसार और बी वाली अपने y चाल है, y गुणा समय 1 घंटे वो लेती है, 1 घंटे वो चलती है, 1 गुणा y आ जाएगा। कुछ दूरी इसने तय की, कुछ दूरी इसने तय की, दोनों को हम जोड़ दें तो टोटल दूरी कितनी तय की होगी, 100 किलोमीटर। भाई एक सरसा से चली हिसार की तरफ, एक हिसार से चली सरसा की तरफ, कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, मान लिया धांगड़ के आसपास मिलेंगी दोनों, एक साइड में खड़ी है, एक साइड में खड़ी, धांगड़ गाँव में के बस स्टैंड के ऊपर खड़ी है, तो दोनों ने मिलके टोटल दूरी कितनी तय की, 100 किलोमीटर ही तय की। तो पहले हम एक्स वाला लिख रहे थे, सेकंड कंडीशन आपकी हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, समीकरण 2। इसके बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूं आगे ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। देखो बच्चों 3.2 दो इक्वेशन मिलेगी अपने, अभी 3.3, 3.4, 3.5 हल किया आपने, उसमें आपने 2 इक्वेशन बनाई होंगी, विलोपन विधि से x और y का मान निकाला। तो इस प्रकार हमारी 2 समीकरण मिलेगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, अर्थात x क्या है, कोई ना कोई गुणांक मिलेगा। पहली समीकरण इसको 1 1 1 नाम दे दिया, सेकंड समीकरण 2 2 2 नाम दे दिया, एक x का गुणांक है, एक y का है, और एक जो आपका कहीं ना कहीं बगैर x y वाला पद मिलेगा। तो उसमें जो है 3 कंडीशनें होंगी आपकी। पहली कंडीशन a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तीनों अगर आपकी इक्वल नहीं आती है तो अद्वितीय हल होगा। अगर आपसे रेखाएं पूछ ली जाए, रेखाएं किस प्रकार की होंगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हुई, अर्थात एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो काटेंगी जब आप आलेखीय विधि से ग्राफ वगैरह बनाओगे। और समीकरण युगम के अगर आपसे हल पूछ ले, समीकरण युगम के क्या हल होंगे, तो संगत हल होंगे। सेकेंड कंडीशन होगी a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2, अर्थात पहले 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो उसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात न x का मान आएगा आपका उस कंडीशन में, न आपका y का मान आएगा कोई। और रेखाएं अगर आपसे पूछ ले, ग्राफ वगैरह आप बनाते हो, तो रेखाएं आपकी क्या होंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे की बिल्कुल समांतर चलती रहेंगी, आगे पीछे कितना ही बढ़ाओगे कहीं पर भी नहीं काटेंगे। और समीकरण युगम के हल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको असंगत बताना है। थर्ड कंडीशन a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, अर्थात तीनों ही आपके बराबर हैं, तो उस कंडीशन में अनेक हल होंगे, अर्थात x के बहुत सारे मान होंगे, y के बहुत सारे मान होंगे। और रेखाएं आपसे पूछ ली जाए, संपाती रेखाएं होंगी, अर्थात ग्राफ अगर आप बनाते हो, एक रेखा आती है तो सेकंड इक्वेशन की जो रेखा आएगी वो भी उसके बिल्कुल ऊपर ही आएगी, इसलिए इसको संपाती कहते हैं। और समीकरण युगम के आपसे हल पूछ लिया जाए तो संगत हल होंगे। ये तीनों कंडीशनें आपको उंगलियों के ऊपर याद रखनी है, क्योंकि इन तीनों कंडीशनों में से ही एक क्वेश्चन आए साल 1 नंबर का आता है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, आपसे अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल, इनके विषय में पूछता है, या फिर रेखाओं के विषय में पूछता है, या फिर जो है समीकरण युगम के क्या हल होंगे उनके बारे में पूछता है। वो क्या पूछता है उनमें से, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अब इस तरीके का एक ही क्वेश्चन करूंगा मैं, आपको सोल्व करके बताऊंगा किस तरीके से आपको सोल्व करना है। 3.2 आपकी एक्सरसाइज है, उसमें से आप जो है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी हुई है, एक क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी हुई है, एक क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी हुई है, और उसके 3 या 4 पार्ट हैं। तो वो कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई एक पार्ट लेता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ले लिया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है, 4x माइनस 6y बराबर आपका 9 है। इनकी तुलना करनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी, उस तरीके से हम आंसर देंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इसका अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होंगे, अनेक हल होंगे, तो उस तरीके से हम आंसर देंगे इसका। अगर वो पूछता है समीकरण युगम के हल संगत या असंगत होंगे, तो उस तरीके से हल देंगे हम। तीनों
टाइप्स के क्वेश्चन में सोल्व इसी प्रकार से करना है। लास्ट की आपकी एक लाइन जो वो पूछी जाती है उसके अनुसार उसको आंसर देना है। तो मैंने बताया था A1/A2 कोमा लगाओगे यहाँ, B1/B2 C1/C2। देखो मैंने बीच में कोमा का प्रयोग किया है। अगर आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से करेंगे, 1 नंबर में आता है तो आप फटाक से देखोगे नीचे ऑप्शन मिलेंगे इसमें 4। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है 3.2 में से आता है लगभग उसके ऑप्शन मिलते हैं। ये 16 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें से कुछ एक के ऑप्शन मिलते हैं, कुछ एक के नहीं मिलते, लेकिन इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन में आपने देखा और टिक मार्क कर दिया। लेकिन 3 नंबर का या 4 नंबर का आ जाता है तो किस तरीके से करोगे, बीच में कोमा लगाओगे। कॉपी पे भी आप इसी तरीके से करोगे, बीच में कोमा लगाओगे कि हमें पता नहीं है ये बराबर है या बराबर नहीं है, वो तो हम क्वेश्चन निकालेंगे तब पता लगेगा। A1, अब ये समीकरण पहली थी, ये दूसरी थी। अब A1/A2 x वाले गुणांक ले लेंगे, साइन जरूरी है। 2 ये A1 कहलाएगा, नीचे आपका A2 कहलाएगा। 4 कोमा लगाओगे, B1/B2 अर्थात y के गुणांक लेने हैं आपको। क्या है, साइन जरूरी है, -3 और डिवाइड बाई -6। फिर कोमा लगाओगे, 8 और डिवाइड बाई 9। 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी क्या आ गया 1/2। फिर कोमा लगाओगे 1/2 और फिर कोमा लगाओगे, ये कटता नहीं है आपका 8/9। क्या हुआ आपका 1/2 और 1/2 आपके दोनों बराबर है, और ये आपके बराबर नहीं, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 लिख सकते हैं, दोनों बराबर इक्वल है। अब मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, 1/2 लिखा और आपने लास्ट वाली लिखी 8/9। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो सेकंड कंडीशन मैंने लिखवाई थी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अब क्वेश्चन में आपको देखना क्या पूछा गया है। अगर वो पूछता है रेखाएं किस प्रकार की होंगी, तो रेखाएं हमारी क्या होगी, यहाँ पर समांतर होंगी। अगर वो पूछ लेता है क्या हल होंगे, तो इसका कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म पूछ रहे किस प्रकार का होगा, तो आपका असंगत होगा। वो एक लाइन आपको नीचे लिख देनी। जैसे सपोज करें इसमें पूछा गया था रेखाएं कैसी होंगी, तो लिखेंगे समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर हों, ये आपका आंसर हो जाएगा। हल पूछ लेते क्या हुआ, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हुआ। तो इस तरीके से 3.2 के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। और उम्मीद करता हूँ छुट्टियाँ आपकी ओर बढ़ चुकी हैं, लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है, तो आप जो है घर पे रहें, स्वस्थ रहें और इस प्रकार के आसान क्वेश्चनों को करते